अस्सलाम वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड द फिब्रस प्रोटीन्स। तो इसी तरीके आप लोगों ने पॉइंट्स बना के भी लिखने हैं बोर्ड के पेपर के अंदर भी, ठीक हो गया। पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना, और ये ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में डिफरेंस ही की सूरत में आता है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, दोनों क्लासिफिकेशन है, ठीक हो गया। प्रोटीन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फिब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। सबसे पहले फिब्रस प्रोटीन क्या होती है, इसके अंदर जो होती है ना अमाइनो एसिड के यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स यानी कि धागों की सूरत में वो होती हैं, ठीक हो गया। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती हैं, वो आपस में मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं, मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेंज आपस में मिलती हैं। या तो वो स्फेरिकल शेप इख्तियार कर लेती हैं यानी कि बॉल की तरह की शेप इख्तियार कर लेती है, एलिप्सोइडल एलिप्टिकल यानी कि अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर फिब्रस प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर कॉमन होता है, ठीक हो गया। और फिब्रस प्रोटीन जो होती है वो इनसोल्युबल होती है वाटर के अंदर, ठीक हो गया, यानी कि वाटर के अंदर हल नहीं हो सकती। और ग्लोबुलर प्रोटीन जितने भी हमारे सॉल्वेंट्स हैं, वाटर हैं, उन सब के अंदर हल हो जाती है, सोलुबल इन एसिड्स, बेसिड्स, अल्कोहल, वाटर, हर किसी के अंदर ये सोलुबल हो सकती है, ठीक हो गया। अब फिब्रस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन होती है यानी कि इसको हम क्रिस्टलाइजेशन इसकी नहीं कर सकते, इसको हम दानों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो स्फेरिकल और एलिप्सोइडल होती है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से हम उसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ब्रेक डाउन करके हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवा सकते हैं। क्योंकि फिब्रस प्रोटीन जो होती है वो फिब्रिल से मिलकर बनती है, धागेनुमा होती है, जिसकी वजह से हम इसके क्रिस्टलाइजेशन नहीं करवा सकते। अब इसके बाद फिब्रस प्रोटीन जाहिर सी बात है जो धागे की तरह की होगी, उसके अंदर ज़्यादातर इलास्टिसिटी भी होगी यानी कि उसके अंदर लचक भी होगी। फिब्रस प्रोटीन के अंदर इलास्टिसिटी होती है और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। इसके बाद फिब्रस प्रोटीन का जो मेजर रोल है वो स्ट्रक्चरल रोल है यानी कि सेल और सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो मेजर मेंटेन रखने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है फिब्रस प्रोटीन का। और ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या रोल होता है कि जैसे जैसे मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर जैसे हम इसे एसिड में हल करते हैं, बेसिस में, अल्कोहल, वाटर के अंदर, ये अकॉर्डिंग टू मीडियम ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है यानी कि इसकी शेप एक जैसी नहीं रहती हर मीडियम के अंदर। इसके बाद फिब्रस प्रोटीन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कि सिल्क फाइबर, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आती होती हैं, ठीक हो गया। यानी कि सिल्क फाइबर किन के अंदर प्रेजेंट होती है सिल्क वॉर्म के अंदर और स्पाइडर वेब के अंदर। मायोसिन किसके अंदर, हमारे जितने भी मसल सेल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फिब्रिन यानी कि जो भी ब्लड क्लॉट वगैरह हमें कोई भी जख्म वगैरह जो हो जाता है जो उसके ऊपर क्लॉट बनता है उसके अंदर हमारे पास फिब्रिन प्रोटीन होती है। और कैराटीन यानी कि हमारे नाखूनों और बालों में जो सी प्रोटीन पाई जाती है वो कैराटीन पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अब इसके बाद जो ग्लोबुलर प्रोटीन है जाहिर सी बात है एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर होती है, हार्मोन्स, गदूदें वगैरह भी, और हीमोग्लोबिन या वो तो हमने पढ़ा था कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। ये ज़्यादातर हीमोग्लोबिन का भी ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन में एमसीक्यू आता है और इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में भी एमसीक्यू ज़्यादा होता है। होप्स हो कि आपको फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस समझ आ गया और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।